नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणम्। एक बार दिन में ले आहार खड़े अलप निज पान में कच लोच करत न डरत परिश सो लगे निज ध्यान में अरिनेत्र महल मसान कंचन काच निंदन थुति करन अर्घावतारण असि प्रहारण में सदा समता धरन। राजों के 22 परिचय जय पर हमारी चर्चा चल रही है, जिसमें अब तक हमने 22 प्रकार के जो परिचय होते हैं उसमें परिचय शब्द का अर्थ देखा था, और साथ ही हमने क्षुधा परिचय पर विस्तार से चर्चा की थी। अब आगामी जो परिचय है उस पर चर्चा करेंगे। बहुत ही सुंदर ये परिचय की यहाँ पर चर्चा है। माने महामुनिराज दिगंबर मुनिराज जो होते हैं उनके जीवन में कैसी कैसी विकट स्थितियाँ आती हैं, और ऐसी विकट स्थितियों के अंदर वे महामुनिराज किस प्रकार से धैर्य धारण करते हैं और कैसे क्या परिचय को जीतते हैं। कविवर भूधर दास जी द्वारा रचित उसका छंद का आधार लेकर के हम चर्चा करेंगे। पराधीन मुनिवर की भिक्षा पर घर ले कहे कछु नाही, प्रकृति विरोध पारणा भूंजत बढ़त प्यास की त्रास तहाही। कैसे होंगे दिगंबर मुनिराज, क्या कह रहे हैं यहाँ पर। सचमुच ऐसे वचनों को पढ़ करके अंदर में दिगंबर मुनिराजों के प्रति बहुत ही अंदर में बहुमान आता है। अनेक रचनाओं में भी अपन पढ़ते हैं कि कैसी तपस्या होती है महामुनिराजों की। ग्रीष्म ऋतु शिखर के ऊपर ध्यान धरे ध्यानानन में, ऐसे मुनिवर देखे वन में जाके राग द्वेष नहीं तन में। तन में कह रहे हैं यहाँ पर, आत्मा की तो बात ही नहीं, जिनके चेहरे पर भी राग द्वेष नहीं झलकते, ऐसे होते हमारे दिगंबर मुनिराज। ऐसे गुरु को मैं नित प्रति चाहूं, ऐसे गुरु को मैं नित प्रति चाहूं, धोख देत चरणन में, ऐसे मुनिवर देखे वन में। क्या कह रहे हैं यहाँ पर, पराधीन मुनिवर की भिक्षा पर घर ले कहे कछु नाही। कि पराधीन है मुनिराज की ये भिक्षा माने आहार की चर्या, पर घर माने पर घर पर जाते तो है आहार की चर्या के लिए जहां विधि बनती है वहां पर कहे कछु नाही, कहते नहीं है कि भाई हमारी ये प्रकृति है, हमारा इस तरह से स्वास्थ्य खराब है या जैसा भी है, कुछ कहते नहीं है। कैसी कैसी परिस्थितियां बनती है मुनिराजों के जीवन में। माने 105 डिग्री का बुखार हो, पसीना निकल रहा हो, गर्मी के दिन हो, सोचो अपने को 105 डिग्री का बुखार हो, पसीना निकल रहा हो, ऐसी परिस्थिति में हमको कैसा होता है, उस समय हमको कैसी वेदना होती है। माने हम तो गृहस्थ की भूमिका में यदि इस तरह का प्रकरण बन जाए तो क्या करते हैं कि भाई शक्कर का घोल ले लो, और नहीं तो फिर अपन ये नमक का घोल ले लो। तो इस तरह से अनेक उपाय करते हैं कि पानी की कमी ना हो जाए। लेकिन ग्रीष्म ऋतु के अंदर सोचो पानी की प्यास कैसे सताती होगी, कैसे उसका विकल्प आता होगा तृषा विघ्नीय का। मैंने गृहस्थ की भूमिका में तो कई बार देखा ऐसे जाता है कि बहुत गर्मी लग रही है, उपवास हो गया है या रात में पानी नहीं लेना है, तो कई लोग क्या करते हैं, एक मग्गा पानी अपने सर पर डाल देते हैं
या फिर नहा लेते हैं, या तो फिर गीला टॉवल करके, गीला कपड़ा करके यहाँ पर गले पे फेर देंगे, मुंह पे फेर देंगे। माने नाना प्रकार के उपाय करते हैं गृहस्थ की भूमिका में देखा जाए तो। लेकिन ये मुनिराज की दशा कैसी अद्भुत है। माने कई बार गर्मी के दिनों में इतनी प्यास सताती है, माने प्यास का विकल्प आता है, अब वो विकल्प आता है तो उपाय नहीं करते। ये बहुत बड़ी मतलब विजय है इनकी, मुनिराजों की तृषा परिचय जय। माने उसका उपाय करने का विकल्प तक नहीं आता। अपनी भूमिका में तो मैंने बताया कि लोग पेट पे ऐसा गीला कपड़ा बांध लेंगे, भूख लगती है, प्यास लगती है, तो लोग पे देखा होगा आपने इस तरह के उपाय करते हैं। या तो मुंह पे कपड़ा फेर देंगे, या होठ सूख रहे, उपवास 10 दिन के किए हो या ज्यादा दिन के किए हो, मुंह पे होठों पे गीला कपड़ा ऐसा होता है वो फेर लिया, वो भी समझो अच्छा बढ़िया प्रासुक पानी का ही था। लेकिन उपाय करने का जो विकल्प आया, तृषा का, आपको तृषा सता रही थी और आपने मुंह पे इस तरह से उस तृषा को बुझाने के लिए यदि आपने इस तरह से मुंह पर फेरा तो आप उस तृषा परिचय से हार गए। मैंने तृषा वेदनीय के कर्म के उदय में घोर प्यास लगती है। जब आप लोग देखो गर्मी के दिनों में बाहर निकलते हो, सड़क पर निकलते हो तो कितनी प्यास सताती है, आपका मन करता है कब घर पहुंचे और कब पानी पिए। पानी की कमी हो गई हो तो बार बार पानी पीते हो। मुनिराज देखो एक बार दिन में आहार लेते हैं और जब जैसा उनको मिल गया उस तरह से शुद्ध सात्विक विधि प्रमाण लेते हैं। मैंने इतनी प्यास सताती है, मैंने घोर प्यास लगने पर भी वे मुनिराज उस प्यास को जानते तो है। क्या कह रहे, उस घोर प्यास लगने पर मुनिराज उस प्यास को जानते तो है, लेकिन वो पानी पीने का विकल्प जो आता है, यहां पर तो कह रहे पानी पीने का विकल्प नहीं आए, और विकल्प आ भी जाए तो घोर इतना विकल्प आने पर भी, तृषा का विकल्प आने पर भी वे महामुनिराज उस विकल्प की पूर्ति नहीं करते। जो हमने अभी नाना प्रकार के उपाय बताए ना, इस तरह के विकल्प की पूर्ति नहीं करते। नहीं तो कमंडल में से पानी ले और थोड़ा गले पे फेर दे, मुंह धो ले, सिर पे डाल दे, कौन देखने वाला है। अब प्यास सता रही है, क्या करे, सिर पर डाल दे पानी तो बुझ जाएगी प्यास। लेकिन इस तरह से विकल्प की पूर्ति नहीं करते, माने बहिरंग में इस तरह से पूर्ति नहीं करते। और तो क्या कहे, किसी प्रकार से प्यास मिटे इसका उद्यम नहीं करते, प्यास को मिटाने का उद्यम नहीं करते कि पानी तो नहीं। और वो अपन कहे भैया गृहस्थ की भूमिका वाले, भैया देखो हमारा उपवास था, इतने दिन से हम उपासे थे, हमने पानी नहीं पिया, कुछ खाया नहीं, हमने कहाँ पानी पिया है, हमने तो बस सिर पे डाल दिया, नहा लिया। और कई बार लोगों को ऐसा होता है कि गर्मी बहुत लगती है या प्यास सताती है तो हाथ पैर धो लेते हैं, हाथ पैर धो लिए, मुंह धो लिया, तो क्या होता है, शीतलता फील होती है, रिलैक्स लगता है। तो अपने को क्या लगता है, अपने पानी थोड़ी ना पिया, पानी नहीं पिया, ये बात सही है, लेकिन तुमने उस प्यास को सता रही थी, उस प्यास का उद्यम किया ना बुझाने के लिए। माने इस तरह का उद्यम भी नहीं करते। माने यहाँ पर तो क्या था कि उपवास किया या रात्रि भोजन के अंदर अपने जल का त्याग किया तो अपन ने पानी नहीं पिया, या उपवास किया था तो पानी का सेवन नहीं किया, या भूख लग रही तो भोजन का सेवन नहीं किया, तो ये कोई धर्म नहीं है। आपने नहीं किया, ये कोई धर्म नहीं है। यहां तो कह रहे उस संबंधी आकुलता मिटाने का आपने बहिरंग में उद्यम नहीं किया। मीन तो आकुलता मिटाने का है, आपने खाया नहीं पिया नहीं, उससे कोई धर्म नहीं है। कई लोग कहते भैया हमने इतने दिनों से नहीं खाया, इतना उपवास किया, भैया खाना और नहीं खाना ये धर्म नहीं है। भैया मैं खा रहा हूं तो इतना धर्म कर रहा हूं, शुद्ध सात्विक खा रहा हूं तो इतना धर्म कर रहा हूं, और उपवास कर रहा हूं तो इतना धर्म कर रहा हूं। भैया उससे कोई नाप तोल नहीं है कि भाई इतना धर्म किया। यहाँ पर तो अगर उपवास किया है या तृषा परिचय की जो अपन चर्चा कर रहे हैं कि प्यास का विकल्प सता रहा था पर आपने अन्य उपाय नहीं किया उस प्यास को बुझाने का। माने आप अगर उपाय करते हो तो हार गए उस तृषा परिचय से। पानी तो नहीं पिया लेकिन विकल्प सता रहा था, और विकल्प की पूर्ति के लिए आपने अगर कोई उपाय किया तो हार गए। मैंने प्यास के विकल्प को दूर करने की जिज्ञासा भी हुई। इस तरह से अपन करते, कई उपाय है, मैंने एक चीज के अनेक उपाय होते हैं करने के। जिस तरह से मैंने टोटका बोलते हैं लोग में कि भी किसी को सिर दर्द हो रहा है तो सिर पे पट्टी बांध देते हैं, कोई कुछ कर लेते हैं, कोई कुछ कर लेते हैं, बाम लगाते थे। लेकिन सिर दर्द का उपाय भी बाम लगाना, ये सिर पे पट्टी बांधना ये उपाय नहीं है। मेन तो अगर स्वास्थ्य विज्ञान की दृष्टि से कहे तो आपका पेट खराब है, और पेट खराब होने के कारण जो मल आपके पेट में है खराब है, उसकी गैसेस बन करके सिर पे आपको इस तरह से सिर दर्द होता है। माने उपाय है पेट खराब और अपन सिर पे पट्टी बांध रहे हैं, बाम लगा रहे हैं, ये उसका उपाय नहीं है। ऐसे अनेक उपाय करते हैं। माने प्यास लग रही है तो पानी पीना या इतने नाना प्रकार के उपाय करते हो, वो उपाय ही नहीं है। पानी पीना, प्यास लगने पर पानी पीना, ये इसका उपाय ही नहीं है तृषा को बुझाने का। अपन चर्चा करेंगे धीरे धीरे।
मैंने इस तरह से कई लोग उपाय करते हैं कि प्यास सता रही हो तो अपनी जिह्वा होती है, उस जिह्वा को उल्टी कर दो, उलट दो। तो उलट देने पर क्या होगा, थोड़ी देर तक ऐसे समझो ना, 1-2 मिनट तक ऐसे उल्टी जिह्वा कर दो। ऐसा करने पर फिर क्या होगा कि अंदर से थोड़ी सी शांति मिलेगी और प्यास बुझ जाएगी। तो इस तरह का उपाय होता है। हालांकि ये तो क्या ग्रस्त की भूमिका में शिथिल अवस्था होती है, सहा नहीं जाता, तो ऐसे उपाय करते हैं। लेकिन महामुनिराज होते हैं, उनको तृषा सताती है, तृषा परिचय होता है, तो उसको बुझाने का, उसका मिटाने का विकल्प तक नहीं करते, उद्यम तक नहीं करते। ऐसे होते हैं हमारे महामुनिराज। जैसे आपको दृष्टांत सरल करके समझाए, जैसे आपने मौन लिया, मौन लिया, बराबर आवाज आ रही है सबको? जैसे आपने मौन लिया, अब मौन लिया तो क्या है आपका नियम कि मौन, मन से आप किसी भी प्रकार के आपके विकल्प आ रहे हो तो बोलना नहीं है, आपको बोलना नहीं है। अर्थात लोगों को लगता है मुख से ही तो नहीं बोल रहे, इशारा तो कर सकते ही नहीं कर सकते। इशारा मौन के अंदर, आप श्रावकाचार्य जी ग्रंथ में पढ़ो, वहां पर उसके अतिचार आदि बताए गए हैं। इशारा नहीं करके, इशारा करके नहीं दिखाते, लिख करके नहीं बताते, भैया मेरा मौन है। लिख करके तो आजकल टाइपिंग मैसेज करके भेज सकते कि नहीं, व्हाट्सअप कर सकते नहीं, मेरा मौन भले ही है लेकिन मैसेज चालू है। तो लिख करके नहीं बताते, इशारा करके नहीं दिखाते, क्योंकि आपको मन को जीतना था ना। अब मन को जीतना था लेकिन आपने इशारा कर दिया, लिख करके बता दिया, तो आप मन से हार गए। ये दृष्टांत समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ऐसे ही महामुनिराज होते हैं कि किसी भी प्रकार से बताते नहीं है, कहते नहीं है, इशारा नहीं करते, भैया प्यास लगी है तुम पानी दे दो, पहले ये दे दो वो दे दो, इस तरह से कुछ नहीं करते। माने उपसर्ग हो जाए, माने व्यंतर देव आकर के उपसर्ग कर दे, अग्नि की वर्षा कर दे। मैं आपको प्रसंग बताना चाहूंगा, अभी अभी अपना गया है रक्षाबंधन का पर्व। विचार करो, अपने को तो लगता है अभी 7 दिन तक, मैं तो कहना चाहूंगा जब रक्षाबंधन पर्व आने वाला हो उसके 7 दिन पहले से ही अपने यहाँ पर ऐसा वातावरण होना चाहिए, मैंने अपने को इस तरह से, क्योंकि वो 7 दिन पहले उपसर्ग का काल है। अब उस उपसर्ग के काल में तो हम क्या कहते हैं, भैया पर्व आ रहे हैं, पर्व आ रहे हैं, तो कढ़ाई चढ़ा देते हैं, गुजिया पपड़िया सब बनाने लग जाते हैं। अरे भैया पर्व आ रहे हैं, लेकिन वो 7 दिन पूर्व उपसर्ग चल रहा था महामुनिराजों पर, 700 मुनिराजों पर, वो शोक का प्रसंग है। उस टाइम पे कैसे आपने कढ़ाई चढ़ा दी? आपको दुख नहीं हो रहा है ऐसे 700 मुनिराजों पर उपसर्ग चल रहा है? माने विचार करो, उपसर्ग की दशा को या उपसर्ग की परिस्थिति का कभी विचार करो। कहानी तो सबको पता है, लेकिन वो परिस्थिति का विचार करो। 700 मुनिराज विराज रहे हैं, चारों तरफ से चारों मंत्रियों ने वहां पर अग्नि जला दी, पूरी बाउंड्री और सब अग्नि पूरी जल गई है। अब अग्नि का इस तरह से वहां पर उपसर्ग होने पर सोचो, लपटे आ रही है और अग्नि हो रही है, तो क्या होगा समझ में आ रहा है आपको? इतनी भीषण आग होगी तो उस आग के कारण गला सूखेगा, उसका धुआं अपने मुख के द्वारा, नाक के द्वारा अंदर जाएगा, कितनी घुटन होगी और कितनी तृषा सताएगी। सोचो उपसर्ग के काल में कितनी प्यास सताएगी, और 7-7 दिन तक उपसर्ग चला तो भी महामुनिराज अपने ध्यान में कैसे स्थिर रहे होंगे। 7-7 दिन तक इतना ग्रीष्म माने अग्नि का इस तरह से उपसर्ग हुआ, तृषा सता रही है, लेकिन तृषा को बुझाने का विकल्प नहीं आता। कब ये उपसर्ग दूर हो ये विकल्प नहीं आता। मैंने तृषा परिचय को जीतने का जो भाव है, अगर वो नहीं आया अपने को, तो अपने ने कुछ समझा ही नहीं। मैंने बताया कि अब तुम्हारा पाप का उदय है, मैंने अपने को क्या लगता है भैया हमारा पाप का उदय है, हमको पानी नहीं मिला, हम फलानी जगह गए थे पानी नहीं मिला, तो भैया पानी नहीं मिला आपको लगता है पाप का उदय, ये बात तो ठीक है, लेकिन भैया तुमने पाप भाव करके पाप कर्म बांधे हैं, उसी का तो उदय आया है। अपन थोड़ा चरणानुयुक्त परिप्रेक्ष्य में अगर देखे, तृषा का उपाय पानी लोक में कहा गया है। तो या प्यास लगे तो क्या करे, पानी पियो, भूख लगे तो क्या करे, भोजन करो, ये लोक में इसका उपाय कहा गया है। लेकिन आप उसी पानी का दुरुपयोग करते हो, क्या करते हो, उसी पानी का दुरुपयोग करते हो, और दुरुपयोग करने का जो परिणाम है जिससे तुम्हें समय पर पानी नहीं मिलता। ये हम चरणानुयुक्त का पुट थोड़ा सा बता रहे हैं इसके अंदर, कि अगर तृषा सतारी और समय पर आपको पानी नहीं मिला, अब आप लोग कहोगे भैया पानी तो हमको सब जगह मिल जाता है, कि भैया आपको पानी संबंधी नियम संयम यदि कुछ हो तो पता चले आपको। तो कुछ लोग कहेंगे पंडित जी इसलिए तो हम नियम संयम नहीं रखते। भैया आप कहोगे भैया पानी का नियम ले लिया, जैसे किसी ने क्षुद्र जल का त्याग कर दिया, क्षुद्र जल समझते हो आप लोग, तो कहीं पर भी जाकर के पानी खरीद लोगे, किसी से भी पानी ले लोगे, कहीं पर भी होटल में जाके पानी ले लिया। अब वो देने वाला कौन सी जात का है, मांसाहारी है कि शाकाहारी है कि कौन है, ये पता ही नहीं अपने को। किसी के भी हाथ का पानी पी लेते हो, चाहे जैसा पानी पी लेते हो। माने जैसे पशु होते हैं तो पशु को कोई विवेक नहीं होता, चाहे जहां वो भ्रमण करता है गटर का पानी भी पी लेगा।
अरे हम तो मनुष्य दशा में है, मनुष्य पर्याय में है, कम से कम इतना तो विवेक होना चाहिए, उसमें भी जैनी है, कैसा जल पीना चाहिए। मैंने भूख लगती है तो कहीं भी खाने तैयार, प्यास लगती है तो कहीं का भी पानी पीने तैयार, कहीं का भी पानी। मैंने वो जिस टंकी में से पानी आ रहा है कब साफ होती होगी, कैसे होती होगी। पंडित जी हम तो टंकी का पानी नहीं पीते, बिस्लरी का पीते। कई लोग कहेंगे बिस्लरी का पीते, तो भैया वो कैसे हिंसा से बनता है पानी, कितने जीवों की हिंसा होती है, कितने बड़े बड़े यंत्रों से पानी होकर के आता है। विचार करो भाई, मैंने पानी की प्यास सताए तो भेद ज्ञान करना नहीं सीखा हमने। जब भी अपने को गर्मी लगे तो तुरंत स्विच दबा देते, पंखा चालू। प्यास लग रही है पानी पीना शुरू, भूख लग रही है भोजन। अरे एक बार भेद विज्ञान करके फिर भोजन कर लेना, फिर पानी पी लेना, लेकिन भेद विज्ञान करना सीखो। कि ऐसे दिगंबर महामुनिराज, माने समझो पानी की कमी हो गई, जिसको अपन डिहाइड्रेशन कहते हैं, पानी की कमी हो गई। हम तो डॉक्टर कहते हैं कि भाई बार बार पानी पियो, ज्यादा से ज्यादा पानी पियो, इतना लीटर पानी पियो। अब महामुनिराजों को अगर पानी की कमी हो जाए तो क्या करेंगे वो? एक बार दिन में ले आहार, अन्य उपाय तो करते नहीं है, और आहार के समय जितना भी जो भी हुआ उतना करते। चरणान योग के ग्रंथों में तो ये लिखा कि पानी का प्रयोग घी के समान करो। घी का प्रयोग कैसे करते हो? कि घी का प्रयोग ऐसे करते हैं कि घी परोसते समय कहीं रास्ते में गिर ना जाए। इसको भी मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि सब हम घर घर भोजन करने जाते हैं तो माता बहनों की परोसने की अच्छी आदत नहीं होती। तो घी का जो भी बाउल है या कटोरी है, चम्मच से इस तरह से देखो, यहाँ पर थाली है और यहाँ पर उनका कटोरी है। अब यहाँ से वहां तक क्या करते हैं, जिस जहां पर खड़े वहीं से चम्मच उठाया और ऐसे लेके आते, और रास्ते में 2-3 बूंद गिर जाती। अब अरे पंडित जी कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अरे भैया घी का प्रयोग, हमने लोगों को घी खाने नहीं मिल रहा है चरणान योग से कहे तो, और आप इस तरह से घी को बर्बाद कर रहे हो। मैंने जिस वस्तु को अपन बर्बाद करेंगे, जिस वस्तु का इस तरह से अपन ये करेंगे, तो फिर वो वस्तु ही नहीं मिलेगी आपको, दुरुपयोग करने वाली वस्तु नहीं मिलती। और इसी प्रकार से यहाँ कह रहे घी का तो कदाचित आप सावधानी से प्रयोग करते ही होगी, धुल ना जाए। लेकिन पानी, पानी का तो विवेक ही नहीं है। जैसे टंकी उफन रही है, ऊपर टंकी भर रही है तो पानी बह रहा है, अनछना पानी जा रहा है, किसी को बंद करने का विकल्प नहीं आ रहा है। कई लोगों को टूथब्रश करने की आदत होती है, नल चालू है वॉश बेसिन का और ब्रश करते जा रहे हैं, पानी बहता जा रहा है। नहाने की आदत है तो कितनी बाल्टियों से नहा लो। अरे भैया पानी का सदुपयोग करो, अगर पानी आपको मिला है तो। और तो क्या बात करें कि पानी भी वर्तमान में सबको घर घर, पंडित जी आजकल तो 24 घंटे पानी आता है, नल आते हैं, लेकिन भैया आपका पुण्य। कोई लोग कहते कि भाई हम फलानी जगह रहते थे, वहां तो पानी एक बार आता था, 10 मिनट आता था और चला जाता था, यहाँ तो 24 घंटा पानी आता है। पुण्य का उदय है, इसको पुण्य का उदय मानते हैं। अरे भैया ये पुण्य का उदय है, कैसा पानी आपको मिल रहा है? शुद्ध सात्विक मिल रहा है कि कैसा मिल रहा है? कि आपको कुएं का पानी नहीं मिल रहा है, जो शुद्ध सात्विक पानी जो होता था वो नहीं मिल रहा है, और अभी ये पानी मिल रहा है जिसमें क्लोरीन डाला जाता है, नाना प्रकार के केमिकल डाले जाते हैं, वो ये पानी आपको मिल रहा है, ये पुण्य का उदय है। अरे शुद्ध सात्विक, अगर आपके घर में जल नहीं है तो मुनिराज त्यागी व्रती आएंगे तो आप आहार दान कैसे करोगे उनको? तो काय का पुण्य का उदय? जिस घर में त्यागी व्रती मुनिराजों का आहार दान नहीं होता, वो घर को तो पद्मनंदी स्वामी कहते स्मशान बराबर समझना। और लोग, कई लोग तो बोलते त्यागी व्रती को भोजन कराने में ये चाहिए, वो चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, बहुत विकल्प होते हैं। और कोई भोगियों को खिलाना हो तो भैया बाजार से जोमेटो से मंगा दो, खा लो। उनके लिए तो कुछ लगता नहीं है, 500 रुपया दो और जोमेटो से खाना तैयार, 10 मिनट में, आधे घंटे में चीज तैयार, ज्यादा विकल्प नहीं। शादी ब्याह भी जब होते हैं, कार्यक्रम होते हैं, तो लोग कहते हैं भैया सोच के भोजन वाले अपना घर से ही करके आते हो तो अच्छा होता, इनके लिए ताजे मसाले लाओ, आटा लाओ, ये लाओ, वो लाओ, कितने तमाम विकल्प होते हैं। इसमें एक को ये चाहिए, उबला चाहिए पानी, एक को ठंडा चाहिए, एक को ऐसा चाहिए, एक को वैसा चाहिए। अरे अपने आप सब घर के करके आते हो तो अच्छा हो, या तो आते ही नहीं सूद वाले। कई लोग इस तरह के परिणाम करते। अरे भैया तुम्हारे शादी की शोभा या जो भी कहो तो इनसे शोभा है कि आप शुद्ध सात्विक अपना आहार बनाओ और सब लोग को इस तरह का भोजन कराओ। बाकी चाहे जैसा कराओ, इसमें क्या जैनियों की शोभा है? तो इस तरह से विचार किया। पानी टपकता जा रहा है, मैंने नल खराब है, पानी टपक रहा है। अब 24 घंटे के अंदर कितना पानी टपकेगा? समझ में आ रहा है आपको? 24 घंटे में बूंद बूंद होकर के कितना पानी टपकेगा, कितने अनछने पानी के एक बूंद के अंदर। वैज्ञानिक कहते हैं 36,450 जीव, केवली भगवान कहते हैं असंख्यात जीव। तो इतने जीवों की हिंसा एक एक बूंदों में, कितने जीवों की हिंसा होगी आप विचार करो। तो ऐसे नल यदि खराब हो तो ठीक करा देना पानी का। इस तरह से एक एक बूंदों का भी, जो भी हमने कहा घी की तरह प्रयोग करने के लिए बात कही, तो कितना अपने को सावधानी रखनी पड़ेगी।
अनछना पानी ढोल देते हैं, चाहे जैसा कर लेते हैं। तो भैया जिस चीज का दुरुपयोग करोगे फिर आपको पानी नहीं मिलेगा। ये तो थोड़ा चरणानुयोग से लौकिक व्यवहार समझा रहे हैं कि भाई ये नहीं मिलेगा वो नहीं मिलेगा, ये लौकिक व्यवहार है। लेकिन यहाँ पर तो हम कह रहे हैं भैया तृषा सताए और आपको तृषा का विकल्प ना आए, और तृषा का विकल्प ना आए अर्थात उस तृषा को बुझाने के लिए अन्य उपाय करने की कोशिश ना करो। पानी तो नहीं पियो लेकिन उसको बुझाने की या मिटाने का प्रयास ना करो। तो ऐसा ये है, मैंने कई बार तो ऐसा होता है पानी मांगते हैं तो पानी नहीं मिलता, और मिल जाता है तो पचता नहीं है। अपन को प्यास बहुत लगी है, सोचते हैं बहुत पानी पीना है, और आधा ग्लास पिया और फिर ज्यादा पी नहीं पाते, पचता नहीं, भाई बहुत भारी है पानी, यहाँ का बहुत भारी है। इस तरह का हो जाता है, प्यास बुझ नहीं पाती। गर्मी के दिनों में हमने बचपन में देखा, पानी पीते थे, प्यास लगती थी, पानी पीते थे, तो पानी ऐसे पीते थे रात को पानी पीते थे, अब तो नहीं पीते, पहले पानी पीते थे रात में, तो पानी पीते जाते थे। फ्रिज का पानी पिए तो भी प्यास नहीं बुझती थी, ठंडा पानी पीने पर भी प्यास नहीं बुझती। जब प्यास ही नहीं बुझती तो प्यास बुझाने का रात में क्यों विकल्प करना? रात में पानी पीना तो खून पीने बराबर है, ग्रंथों में ऐसा कहते। और अपन इतना गर्म, अब देखो इतना गर्म पानी पियो कि ठंडा पानी पियो, प्यास बुझ ही नहीं सकती। तृषा को बुझाने का ये उपाय ही नहीं है। अभी आपको उपाय बताते हैं, क्योंकि देखो नरकों के अंदर इतने नारकी जीव है, वहां पर बताओ वो पानी की प्यास जब लगती है, उनको तृषा सताती है, तो क्या करते हैं नरक के नारकी? वहां पर बैतरनी नदी बहती है, माने खून की नदियां, पीप की नदियां बहती है, प्यास लगती है तो उसके अंदर कूदते हैं कि मेरी तृषा या गर्मी ये शांत हो जाए। नरकों में गर्मी ऐसी भीषण पड़ती है, तो ऐसे में वो उस नदी के अंदर कूदते हैं तो और उसकी पीड़ा बढ़ जाती। पढ़ते हैं छेड़ाला के अंदर, सिंधु नीरे ते प्यास न जाए, मीटे ना बूंद। यहाँ पर मीटे ना बूंद हमने कह दिया, वहां पर लिखा कि 3 लोग को नाज जो खाए, मीटे ना भूख कड़ा ना लहा। ऐसे एक बूंद भी अगर उसको मिल जाए, मिटे ना बूंद माने एक बूंद भी वहां पर मिलती नहीं है, और पूरे जगत में जितनी भी समुद्र है उसका पानी पी ले तो भी प्यास नहीं बुझेगी। ऐसे नरक की वेदना होती है प्यास लगती है तो। लेकिन ऐसे तृषा का विकल्प सताने पर भी ऐसे हमारे दिगंबर महामुनिराज, धन्य है वे शूरवीर साधक संत जिन्होंने अतीन्द्रिय आनंद का रसास्वादन के बल पर प्यास की प्रचंड वेदना पर विजय प्राप्त कर ली। धन्य है वे महासाहसी मुनिराज। माने लोग कहते हैं फ्रिज का पानी भी गर्मी में रूखा सूखा लगता है, लेकिन भैया फ्रिज का पानी अभक्ष्य पानी है। महामुनिराज तो जो भी उनको प्रासुक मिलता है आहार की चर्या समय वैसा वो ले लेते हैं। मैंने गर्मी के दिन में प्यास लगे, आप लोग पानी पीते हो तो भी प्यास नहीं बुझती। अब महामुनिराज सोचो ऐसे ग्रीष्म काल की ऋतु में कैसे रहते होंगे, वो भी वन खंडादि में ग्रीष्म ऋतु शिखर के ऊपर तपस्या करते। तो वहां पर जिस शिला पर विराजमान है वो शिला कैसी है कि वो शिला भी वहां पर आप देखो, अभी आपको हम दिखाते हैं कि वो शिला भी गर्म, और वो शिला के अंदर वो ऊपर से सूरज तप रहा है, दिख रहा है आपको, ऊपर से सूरज तप रहा है, नीचे शिला तप रही है, और कई दिनों से आहार की विधि नहीं मिली। विधि मिली तो कुछ आहार लिया, वो भी गर्म प्रकृति का निकला, उसमें पेट की अग्नि बढ़ गई। अब ऐसी गर्मी के अवसर माने प्रसंग में ग्रीष्मकालीन ऋतु पे ऊपर सूरज तप रहा, नीचे शिला तप रही, पेट की अग्नि भी तप रही, ऐसे में महामुनिराज तृषा परिचय पर कैसे जय प्राप्त करते? सोचो, मैंने मुनिराज को देखो नाना प्रकार के तप और उपवास करते हैं, अंतराय आते हैं, उसमें भी आहार लेने जाए तो प्रकृति विरुद्ध आहार मिल जाते हैं। उनकी समझो उष्ण प्रकृति हो और कई दिनों से आहार भी नहीं आओ और उष्ण प्रकृति का आहार मिल जाए। मैंने आपको बताना चाहूंगा कि हम भी घर घर भोजन करने जाते हैं। अब कई लोग बोलते पंडित जी साहब एक काम करें, कल आपका हमारा घर भोजन है, दाल बाटी दाल बाफला बना देते हैं। अब ऋतु कौन सी चल रही है? ग्रीष्म काल की ऋतु चल रही है, गर्मी पड़ रही है, उसमें कह रहे दाल बाफला बना देंगे पंडित जी। अब सोचो दाल बाफला खाने के बाद, दाल बाटी खाने के बाद कितना गला सूखेगा दिन भर। और समझो अष्टमी चतुर्दशी का दिन हो, क्योंकि हरी बनाना नहीं है, तो फिर क्या करे, दाल बाफला सरल पड़ता है और वो बना दिया। अब दाल भी गरम, बाफले बनाए वो भी, आटा वो बनाया वो भी गरम, उसको भी तल दिया बाफले को। अब वो गर्म प्रकृति का आहार लेंगे। अब एक बार आहार लेना है हमको, समझो एक बार एकासन करना है अष्टमी चतुर्दशी के दिन। अब उस समय विचार करो क्या होगा। आपने तो दाल बाफला खिला दिया, अब पूरा दिन गला सूख रहा है, प्रवचन भी हमको करना है, अब गला सूख रहा है, आपने दाल बाफला खिला दी, दाल बाटी खिला दी, अब पूरा गला सूख रहा है, क्या करें, प्यास सताएगी क्या करें।
पानी लेना नहीं। कई बार ऐसे अवसर बन जाते, माने इसका भी विवेक होना चाहिए। कौन सी ऋतु में, पुराने जमाने में दादी लोग होते थे तो उनको पूरा विवेक था, ऋतु ऋतु अनुसार कौन से आटे की रोटी बनाना, कौन सी चीज बनाना, सब वैसे वैसे बनता था। विचार करो, हम हमारा भी कई बार ऐसा प्रसंग बनता है, मुनिराजों का भी विचार करो, आहार की चर्या के लिए उन्होंने अंजुलि बना दी और उसमें कई अविवेकी श्रावक होते कि भैया लाओ पानी लाओ पानी लाओ। अब क्योंकि एक एक जन घर में होता है, उसको पता है कि कौन सा पानी क्या है। अब दूसरे जन को बोला कि पानी लाओ, अब उसने गर्मा गर्म पानी लेकर के आए, अब वो पता नहीं सीधा ऐसा डंका होता है, डंके से उठाया, डंका समझते हो ना, डंका, उसमें टच करना नहीं है, सीधा उठाया और लोटा या कोई भी पात्र भरा और सीधा मुनिराजों के हाथों में अब गरम गरम पानी डाल दिया। सोचो कैसी दशा होगी उस समय। मुनिराज तो कुछ कहते नहीं है, परिचय आदि को सहन करते हैं। अब विचार करो कैसी परिस्थिति होगी। मैंने विवेक होना बहुत जरूरी है श्रावक के अंदर। कई बार ऐसे हो जाते हैं, एक बार हम अपनी घटना बताए, एक बार कहीं हम गए थे उत्तर प्रदेश के अंदर। अब उनको पता चला कि ये भैया जी आए हैं, शुद्ध सात्विक भोजन लेते हैं, तो गर्मी के दिन थे। अब उस गर्मी के दिनों में उन्होंने, अपन तो थाली में लेते, थाली के अंदर सब चीजें परोस रहे थे, आम रस परोसा। गर्मी के दिन है तो आम तो सब जगह होते ही, आम रस परोसा। अब आम रस को वो थोड़ा सा गर्म करके लेके आए। गर्मी का दिन 12 बजे हम जुलूस से आए और जुलूस से फिर हम भोजन करने के लिए उनके यहाँ पर गए। श्री जी का जुलूस निकला था और श्री जी विराजमान हो गए। गर्मी में इतनी धूप में हम गए और आम रस परोसा, वो भी गरम गरम। अब गरम गरम आम रस कैसा लगेगा। फिर हमने भी कुछ नहीं कहा कि चलो कोई बात नहीं, जैसा जो मिल गया भोजन करो मौन पूर्वक। और फिर हम गए, फिर जिनके यहाँ रुके थे उनसे पूछा कि भैया आज इनके घर ऐसा आमरस गर्म किया था, तो भैया क्या बात है, कैसे क्या है, समझ लो, उनकी कुछ भ्रांति हो तो सॉल्व हो जाएगी। तो उनने बताया कि भैया ये भैया जी आए शुद्ध सात्विक लेते हैं और इस तरह से पालते हैं, तो हमने सोचा कि भाई इनको परासुक करके देना होगा। जैसे सचित त्याग प्रतिमा वाले जो होते हैं, वो सचित त्याग प्रतिमा वाले को कुछ भी दोगे तो थोड़ा सा उसको परासुक करना पड़ता है, थोड़ा सा उसको सिगड़ी पे गर्म या इस तरह से गर्म करके देते हैं, क्योंकि वो डायरेक्ट सचित नहीं लेते। तो जिनको सचित त्याग प्रतिमा हो उनको ऐसा दिया जाता है। अब हमारा तो उनको वैसे ही दे दिया उन्होंने। तो भी एक एक दिन ऐसे देखो, हमको भी घर घर भोजन करने जाते हैं, तो रोज नए घर में भोजन करने जाना है, तो रोज नई नई इस तरह की घटनाएं घटती है। एक घटना ऐसी घटी कि किसी के घर भोजन करने गए, अब भोजन तो परोस देते, सब चीजें बता देते कि भाई ये चीज है, कुछ अपने को काम की नहीं है तो मना कर देते, हमको भी दिखा दे। तो अब वहां पर उन्होंने चीजें परोसी, रोटी का एक कोर हमने लिया और खाने लगे। जैसे ही एक कोर लिया, हमको टेस्ट कुछ अजीब सा लगा कि भैया आज कुछ सही नहीं लग रहा है। तो फिर हमने सोचा चलो जैसा भी हो, सबके घर अलग अलग टाइप का भोजन बनता है, जैसे भी बनता है, सबकी अलग अलग रुचि होती है, अब जैसा भी बनाए कर लो भोजन। इसमें भी अपन को राग द्वेष नहीं करना है, साम्य भाव पूर्वक करना है। नहीं हमारा यह जड़ भोजन करे ज्ञान में नीति भोजन, यही तो परीक्षा होती है। तो हमने फिर क्या किया, चुपचाप भोजन करने लगे। फिर भूख तो थी, भूख के अनुसार हमने फिर कम ही भोजन किया, क्योंकि टेस्ट समझ में नहीं आ रहा था। फिर हमने सोचा वो चावल परोस रहे हैं, कड़ी परोस रहे हैं, तो सोचा कि चलो कम से कम ये तो ढंग से होगा। अब कड़ी चावल भी हमने लिया कि सोचा ये सही होगा, चावल में तो कुछ गड़बड़ नहीं होगी, और लिया, उसमें भी वैसा टेस्ट। अब मैंने सोचा वो और दे रहे, तो मैंने बोला आप रहने दो, इतना मत दो, इशारे से कर दिया, अब और नहीं चाहिए, वो तो ज्यादा दे रहे हैं। हमने बोला और नहीं चाहिए, और फिर देखा तो हमने थोड़ा छोड़ दिया। फिर शाम को जब उनके घर भोजन करने गए तो क्षमा मांगने लगे, पंडित साहब क्षमा करना, क्योंकि थोड़ा सा भोजन बच गया था ना हमारे में से, उनका तो और चीज बनी थी, सब हमारा शुद्ध भोजन था, वो थोड़ा सा बच गया था, और किसी ने किया होगा घर में भोजन। बोले पंडित साहब क्षमा करना, वो हमने आपको भोजन सवेरे कराया, उसमें सेंधा नमक की जगह पे फिटकरी पिस गई थी। अब सोचो उसका टेस्ट कैसा आता होगा, नमक की जगह फिटकरी डाल दो तो। अब ऐसी ऐसी परिस्थितियां बनती है, हम भोजन करने जाते तो ऐसी परिस्थितियां बनती है। अब दिगंबर मुनिराजों को अनेक प्रांतों में जाना, अनेक जगह पर जाना, अनेक श्रावकों के यहाँ भोजन आहार की चर्या के लिए जाना, अब कितना किसमें विवेक है क्या पता। विचार करो ऐसी ऐसी परिस्थिति। अपन तो जैसे तैसे चलो कोई बात नहीं, शाम को भोजन करने गए तो अपना उस तरह से कम लिया, सुबह तो शाम को थोड़ा सा अपन ने ऐसे ले लिया तो अपने भोजन की पूर्ति हो जाती है। लेकिन महामुनिराज को एक बार आहार लेना, उसमें भी प्रकृति विरुद्ध आहार मिल जाए, तो दूसरे दिन जब आहार की चर्या करने जाएंगे तब तक 24 घंटे तक उनकी क्या पीड़ा रहेगी। मैंने अपन तो भाई सेठ जी है तो भैया बढ़िया से बढ़िया मंगोड़े खिला दो, तला हुआ खिला दो, ऐसा खिला दो। गर्मी के दिनों में तला हुआ नहीं खिलाना चाहिए, बरसात के दिनों में भी तला हुआ नहीं खिलाना चाहिए। ज्यादा ज्यादा तला हुआ खाने पर फिर उनकी आहार की चर्या तो हो जाती है। और अब सेठ जी को लगता है भाई हमारे घर पे आहार हुआ है, कोई देखेगा तो क्या कहेगा, आपने बढ़िया बादाम घोट करके दे दी, अब गरिष्ठ आहार दिया, तो उनको 24 घंटे तक क्या पीड़ा रहेगी, कैसी परेशानियां होगी।
उनकी सामयिक में विकल्प लगेगा कि नहीं लगेगा उपयोग, इसका विचार नहीं करते हो, चाय जैसा आहार खिला देते। ये बहुत समझने लायक है, विवेक होना जरूरी है कि चाय जैसा आहार मत खिलाओ। मुनिराज की प्रकृति देख लो, उनकी प्रकृति कौन सी है। पुराने जमाने में तो प्रकृति समझ में आ जाती थी दादी लोगों को कि भाई इनके अभी आंखें ऐसी हो रही है, इनका चेहरा ऐसा हो रहा है, कई दिनों से आहार की विधि नहीं मिली है, अंतराय हो रहा है तो ऐसा हो रहा है। तो इस तरह से आहार की चर्या होती। जैसे 700 मुनिराजों पर 7 दिन तक उपसर्ग हुआ और घरों में लोग रूखा सूखा ही भोजन कर रहे थे 7 दिन तक, क्योंकि उपसर्ग चल रहा है जिस नगर में, आप जिस नगर में रहते हो वहां उपसर्ग चल रहा हो, बताओ आपको कैसे भोजन भाएगा। दिन रात मुनिराजों की याद सताएगी, अरे हम कुछ कर नहीं पा रहे, इतने मुनिराजों पर उपसर्ग हुआ है, कुछ कर नहीं पा रहे, ऐसी परिस्थिति में हम क्या करें। तो भोजन भी गले से नहीं उतरे, कई लोगों ने भोजन तक नहीं किया, हम नहीं करेंगे जब तक उपसर्ग दूर नहीं होगा, ऐसे भी श्रावक हुए। तो सोचो ऐसी ऐसी परिस्थिति में मुनिराज प्रकृति विरुद्ध आहार मिले, सामायिक करने में, माला फेरने में, माने इतना दाहकारी भोजन हो, कई 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 लोग तो मिर्च ज्यादा डाल दे तो मिर्च भी फिर गरम गरम इतनी तीखी होती है तो फिर उनको अंदर में इतनी पीड़ा होती है, वेदना होती है मुनिराजों को। सोचो माने एक तो इतनी प्रकृति विरुद्ध आहार दे दिया, एक तरफ गर्मी पड़ रही है और पानी का स्रोत इतना नहीं है कि पानी पी पाए, तो उसके कारण फिर क्या होता है, क्योंकि पहले आपने इतना भोजन करा दिया चाय जैसा देकर के। ऐसा भोजन की आहार की चर्या में भी ध्यान रखने योग्य है कि भैया सबसे पहले थोड़ा पेय आहार दे, फिर आपके जो रोटी वगैरह जो कुछ भी हो वो आहार दे, फिर लास्ट में फिर से पेय आहार दे। तो आगे पीछे पेय आहार होगा तो उनको इस तरह से स्वास्थ्य संबंधी भी प्रॉब्लम नहीं आएंगे और पेट साफ भी उनका अच्छे से हो जाएगा। और आपने सूखा सूखा ही रूखा दे दिया, अब इतना कुछ खिला दिया और घी डाला नहीं आपने उनके आहार में, तो फिर चिकनाई जाएगी नहीं, तो फिर मल सूखेगा। ये सब समझने वाली प्रैक्टिकल चीज है कि किस तरह से कौन सा आहार देना, कब देना, क्या देना, ये बहुत समझने वाली चीज है। और क्या कहे महामुनि राजों के बारे में कि आप इस तरह से माने जिनने रात के पानी का पीने का त्याग किया हो उनसे पूछो कि जब रात को प्यास सताती है गर्मी के दिनों में तब क्या होता है। एक रात के 12 घंटे निकालना भी मुश्किल पड़ जाता है, और वो भी सुबह जिन मंदिर जा करके फिर जल का सेवन करते हैं। मैंने सोचो इतना रात भर अपने को प्यास। रात को मैं आपको बताऊं, मैंने जब 2009 में जब रात्रि जल का त्याग किया था, अब आदरणीय बाल ब्रह्मचारी सुमंत प्रकाश जी भाई साहब यहाँ पर आए थे, तो तब मेरा भाव बना था कि 10 लक्षण पर्व में कम से कम ये रात्रि का जल छोड़ दे, और 10 दिन तक पालन हुआ। तो मैंने सोचा कि भाई आगे एक्सटेंड करो, अगर आनंद में प्रतिज्ञा लग रही है तो आगे और बढ़ाओ, अगर आनंद नहीं लग रहा है तो फिर छोड़ दो। आनंद लगा तो हमने फिर कंटिन्यू किया। अब क्या होता था, शाम को ऑफिस जाते थे, शाम को पराठे खा दिए, शाम को तली हुई चीज खा ली। अब शाम को तली हुई चीज पराठे खाने पर क्या होगा, गला सूखना ही है, और फिर प्यास लगती थी, प्यास सताती थी। अब फिर समझ में आया, से चर्चा की कि अपना आहार भी उस प्रकृति का होना चाहिए, गर्म, क्योंकि गर्मी के दिन हो, पराठे खा लिए, तला हुआ खा लिया, फिर गला सूखेगा। तो स्वास्थ्य की दृष्टि से भी शाम का भोजन हो तो कैसा लो, फलाहार ले लो, हल्का भोजन ले लो जिस तरह से आपको, और लिक्विड आहार ले लो, फलाहार ले लो, जल की मात्रा बढ़ा दो। तो इस तरह से शाम को आहार लेने पर रात को प्यास नहीं सताएगी, बिल्कुल नहीं सताएगी। अब आपके आहार में ही तली हुई चीजें होगी तो रात को गला सूखना ही है। अब शुद्ध सात्विक आहार ले लो और मूंगफली तल के खा ली समझो, तो फिर तो गला सूखना ही है। तो ये सब समझने वाली बातें हैं कि शाम को आहार कौन सा लेना जिस कारण से आपको प्यास की बाधा ना हो। रात्रि जल का त्याग किया है तो उस रूपी अपने को आहार की चाह होनी चाहिए ना। पहले अब उपाय तो ये करो कि किस तरह का आहार होना चाहिए, और आहार लेने के बाद भी तृषा सताए तो फिर भेद ज्ञान उपाय है। तो अभी जो अपन चर्चा कर रहे थे कि इसमें मुनिराजों को कैसी कैसी परिस्थिति बनती है, फिर से अपन वो यहाँ पर जो छंद पढ़ रहे थे उस छंद का फिर से अपन पाठ करते हैं कि ऐसी परिस्थिति में महामुनिराज कैसे करते हैं। पराधीन मुनिवर की भिक्षा, पर घर ले कहे कछु नाही, प्रकृति विरुद्ध पारणा बूझत, बढ़त प्यास की त्रास तहाई। कैसी त्रास की वेदना होती है। और फिर क्या होता है, ग्रीष्म काल पीत अति कोपै, लोचन दोय फिरे जब जाही, नीर न चहे सहे ऐसे मुनि, जयवंतो वर्ते जग माही। सोचो विचार करो, मुनिराजों की दशा को याद करो।
मैंने ग्रीष्म काल की ऋतु, पित्त फड़कता है, पित्त होता है तो क्या होता है, उल्टी होती है, वमन होता है आपको, पित्त जब बढ़ जाता है तो, जब आप भोजन नहीं किए हो, अंतराय हो गए हो, और फिर गर्मी के दिनों में पित्त हो जाता है तो उल्टियां होती है। पित्त अति कोपे लोचन दोए फिरे जब जाही, और फिर नीर न चहे सहे ऐसे मुनि, माने नीर की, पानी की चाहना नहीं करते, प्यास लग रही है फिर भी पानी की चाहना नहीं करते, भूख लग रही है लेकिन भोजन की चाहना नहीं करते, अगर चाह करी भैया बहुत प्यास लग रही है, पानी चाहिए प्यास को बुझाने के लिए, तो वो परिचय जैसे हार गए, ऋषा परिचय से हार गए। माने मुनिराज, पूरा अर्थ अपन देखते हैं जो यहाँ पर छंद लिखा है, मुनिराज भिक्षा से भोजन करते हैं, पर के घर के आहार के लिए जाना तो पराधीनता ही है, वास्तव में पर घर जाना तो पराधीनता है। घर में भी, मैं पराधीनता तो कह देता हूं, लेकिन घर में भी अगर आप पहले से बोल दो अशोक जी भाई साहब, भोजन करने बैठो, ये फलानी चीज मुझे परोस देना, और फिर आपने 9 बार नमोकार मंत्र का स्मरण करके मौन ले लिया, अब आपने कह दिया ना कि मुझे फलानी चीज देना, अब आपकी श्रीमती जी को वही चीज देने का विकल्प नहीं आएगा। क्या कह रहे हैं, वही चीज देने का विकल्प नहीं आएगा, आपने कह दिया ना ये परोस देना, तो वही चीज देने का विकल्प नहीं आएगा। मैंने घर के अंदर भी वो विधि नहीं मिलनी हो, वो चीज नहीं मिलनी हो, तो सामने वाले को देने का विकल्प नहीं आता। हम भी घर घर भोजन करने जाते हैं, तमाम चीजें बनती है, हम तो कहते भैया इतनी तमाम चीजें मत बनाओ, शुद्ध सात्विक बनाओ, लेकिन लगता है कि हमारे घर पे आज पंडित जी आ रहे हैं तो फिर आहार बनाना चाहिए, लेकिन हमारे तो भैया रोज दिवाली है, घर घर जाना है, तो रोज सबको लगता है कि ये चीज बनाए वो चीज बनाए। लेकिन भैया जब इस तरह की घर में चीजें बहुत सारी बनती है, तो कई बार भोजन जब करके फिर थाली धो करके पीने का समय आता है, अरे पंडित जी ये चीज आपके लिए बनाई थी, वो तो परोसना ही भूल गए। अब अंदर में अपने को भाव हो, अरे ये तो मेरी मनपसंद चीज थी और इनने ये परोसी नहीं, ये परोसना थी इनको, तो अपन वो उससे हार गए, उस संबंधी इच्छा से हार गए, भोजन संबंधी विकल्प से हार गए कि अपन ने उसकी चाहना करी। ऐसे मुनिराज हो, अपने अगर पहले से डिमांड कर दी ये चीज परोसना, तो वो चीज ऐसे परोसने का विकल्प ही नहीं आएगा। मैंने ऐसा नहीं कि वो परोसेंगे नहीं, उनको भूल ही जाएंगे उस समय पे। मैंने आपको वो चीज लेना नहीं है, उस टाइम पे आपको वो ग्रहण करने का, माने लाभांतराय का उदय है, उस चीज का लाभ नहीं हो रहा है, और इनको उस चीज को देने का भाव नहीं आएगा। चाह करने पर पुण्य अपना घट जाता है, ये बात समझना जरा ध्यान से। मैंने ये तो पराधीनता है घर घर भोजन करना, और मुनिराज होते अयाचिक वृत्ति के होते, याचना नहीं करते, कहे कछु नाही, यहाँ पर लिखा होगा कहे कछु नाही, कहते नहीं है कि भाई हमको ये चीज दे देना, हमको आज खांसी हो रही है तो हमको ये चीज दे देना, हमको सर्दी हो रही है तो ये चीज दे देना, कहते नहीं है। वे आहार दाता से कुछ कहते नहीं है, इशारा तक नहीं करते कि भैया ये समझो श्रावक ने दिखाया महाराज जी ये चीज, महाराज जी ये चीज, अब महाराज जी ने इशारा किया ये चीज नहीं चाहिए, और गलती से वो समझ गए ये चीज नहीं देना है, तो वो जो काम की चीज थी उनको स्वास्थ्य के लिए लाभदायी थी, वो चीज हट गई। अब बोलते नहीं भैया ये इस तरह से नहीं करते भैया ये चीज चाहिए, ये चीज चाहिए, कहे कछु नहीं, कि तुमको अगर देने का सहज में भाव आ रहा है तो दे दो, नहीं तो फिर ऐसा सोचो। कई बार कहते, हमारे समय भी ऐसा हो जाता है, कई बार कहते कुछ, मैंने हमको 7 हरी लेना रहता है, मैंने 10 लाख वनस्पति होती है, उसमें से हमने नियम कर लिया 7 हरी लेंगे। हमने पूर्व प्रवचन में भी बताया था आपको कि भाई इतनी वनस्पतियों का अपने को पाप लगता है, तो अपन लिमिटेशन कर दो कि भाई इतनी अपन हरी लेंगे, दिन में कितनी ले पाते हो आप, इतना आप नियम कर लो। अब होता क्या है, हमको लेनी है दूसरी कोई सब्जी, अब 3-4 सब्जी उनने बना दी, अब समझो ऐसा हो रहा था कि भाई अभी तबीयत खराब है, ये कच्चे केले की सब्जी लेंगे तो फिर नुकसान करेगी, ये वाली लेते, अब उनने दिखाई कच्चे केले की और दूसरी की, हम कह रहे हैं कि भाई ये नहीं, और उनने वही दे दी। कई बार ऐसा हो जाता है, तो कहे कछु नहीं, फिर कह नहीं सकते भाई ये दे दो, ये दे दो, इस तरह से कह नहीं सकते, अयाचक वृत्ति होती है। अब अंदर में गर्मी हो रही है और आहार भी गर्म प्रकृति का दे दिया, उष्णता की तीव्र वेदना होने लगती है, और ऋतु भी ग्रीष्म हो, पर्वत की चट्टानें भी अग्नि समान गर्म हो गई हो, और उन पर भी मुनिराज विराजमान होते विराजते हैं, उस समय पित्त कुपित हो जाता है। कभी आप लोग देखो गर्मी के दिनों में भोजन करके गए हो या नहीं करके गए हो, धूप तब तपती है तो आपकी फिर तबीयत खराब हो जाती है, लू लपट लग जाती है, होता है कि नहीं होता, माने जिसको अपन सनस्ट्रोक कहते हैं, इस तरह का हो जाता है, तो कुपित हो जाते हैं। कभी शारीरिक स्थिति शिथिल हो जाने लगती है और आंखें फिरने लगती है, माने कुछ समझ में नहीं आता, इतनी धूप तप रही है, इतना माने आहार नहीं हुआ है। आप जरा सोचो, मैं आपको आपकी दृष्टि के लिए समझाने के प्रयास करता हूँ। जैसे आप सम्य शिखर जी की यात्रा के लिए जाते हो, पर्वत पर आप यात्रा के लिए गए और अंतराय पालते हो, समझ लो, पहले ही बोल दिया अंतराय पालते हो। पर्वत की यात्रा करके आप 3 बजे नीचे पहुंचे
अब 3 बजे सोचो सवेरे से आप गए हो, कितनी भूख लगी होगी, कितना पसीना, कितनी थकान। अब 3 बजे आप नीचे धर्मशाला में पहुंचे और भोजन करने के लिए, आहार के लिए, भोजन के लिए आप गए। भले ही आप शुद्ध सात्विक भोजन कर रहे हो, तभी तो अंतराय पालोगे। चाहे जैसा करोगे तो काय का अंतराय। और फिर आपने अंतराय पालते हो, 3 बजे आप दोपहर में पहुंचे, नहा धो करके बढ़िया ये करके थोड़ा सा रिलैक्स होकर के आप भोजन करने गए। 3 बजे आप थाली लेकर के बैठे और आपका अंतराय हो गया। सोचो, पर्वत की पूरी वंदना की सम्मित शिखर जी की, 3 बजे आए और आप आहार करने के लिए, भोजन करने के लिए बैठे, एक कुछ जरा सा लिया और अंतराय हो गया। अब कैसी भूख लग रही होगी सोचो, पर्वत की यात्रा करने के बाद कैसी भूख लग रही होगी। तब तो ऐसा हो रहा हो जल्दी नीचे पहुंचे और भोजन करें। कई लोग तो वहां पर भातागर होता है और वो नमकीन सेव और बूंदी मिलती है, तो सोचते भैया जल्दी यात्रा कर दो, पारसनाथ की टोक कर लो, नहीं तो नीचे बूंदी और सेव खत्म हो जाएंगे। मैंने यात्रा करने जाते हो वहां उनको सेव बूंदी का विकल्प रहता है कि नीचे सेव बूंदी खत्म ना होता है। और तो और मैंने जो बताया आपको, विचार करो वो परिस्थिति क्या होगी कि 3 बजे पहुंचे, यात्रा करके थके हो, भूख लगी है और आपको अंतराय हो जाए, भोजन नहीं हो पाए, क्या होगा। बाद में रात को तो लेना नहीं, दूसरे टाइम तो लेना नहीं, समझो 12 बजे आगे हो तो शाम का भी विकल्प होता, लेकिन वहां पर तो 4 साढ़े 4 बजे तो अंधेरा होने शुरुआत हो जाती है। अब सोचो, अब दूसरे दिन सुबह लेना है, पूरी रात कैसे कटेगी। अब गृहस्थ तो जैसे तैसे बिता देते हैं या जो भी भेद विज्ञान कर लेते हैं, लेकिन मुनिराज की सोचो, इतना विहार करके आए हो, कई कई गांव से विहार करके आए हो, इतनी थकान हुई हो, भूख लगी हो, प्यास सतारी हो, और फिर आहार की विधि नहीं मिली, या तो फिर अंतराय हो गया। विधि नहीं मिली तो चलो भाई कि आहार की विधि नहीं मिली, थोड़ा सा भोजन किया, तो भोजन करना भी कैसा लगता है, इतनी भूख लगी हो तो अच्छा लगता है। हालांकि मुनिराज अच्छा बुरा मानते नहीं है, तो अपने को समझाने के लिए बता रहा हूं, लेकिन थोड़ा सा भोजन ग्रहण किया और अंतराय आ गया, समझो एक रोटी का ग्रास ग्रहण किया और अंतराय आ गया, क्या होगा। आगे और भी चीजें आपको दिखाई थी, हलवा दिखाया था, खीर दिखाई थी, वो दिखाया था, वो दिखाया था, अब सारी कैंसल, अंतराय आ गया। तो अब ये विकल्प नहीं आता कि पहले खीर परोस देते और फिर ये रोटी आती तो अच्छा होता, नहीं तो फिर अंतराय हो गया, पहले खीर ले लेता तो अच्छा होता, ये विकल्प भी नहीं आता। हमने आपको पूर्व प्रवचन में बताया था कि पहले क्या आहार देना, गरिष्ठ देना, माने इस तरह का पेय आहार देना, तो ये सब समझने की बात आपको है श्रावकों के लिए, तो ये हमने आपको बताई है। अब आगे आपको बताते हैं, यहाँ पर ऐसी परिस्थिति में, माने प्रकृति विरुद्ध आहार मिलता है, ग्रीष्म ऋतु है, ऐसी परिस्थिति में धीरज के धनी मुनिराज धीरज को धारण करते, धैर्य को धारण करते, परंतु कभी भी ऐसा विचार नहीं आता कि कोई तो आहार करवा देते। कहाँ कहाँ तक हम आहार की विधि के लिए फिर रहे हैं, कोई तो आहार करवा देते, परंतु कभी ऐसा विचार नहीं आता, अरे विधि सब कुछ मिल गई थी, सब कुछ ये हो गया था, उनने कलश दिखा दिया, सब विधि हो गई, पड़गाने लगे, सब कुछ मिल गई, अमुक विधि थी वो नहीं बन पाई। जैसे चंदन बाला का प्रसंग फिर से याद करें, पहले दिन बताया था कि वो पड़गाने के लिए खड़ी हो गई। अब उन्होंने प्रतिज्ञा में महामुनिराज महावीर मुनिराज ने ये किया था कि वो राजकन्या होनी चाहिए, पैरों में बेड़ी, हाथों में इस तरह से हथकड़ी, सिर मुंडा होना चाहिए, उसके हाथ में इस तरह का ये होना चाहिए, सब कुछ विधि मिल गई। अब क्या हुआ कि इतनी विधि मिलने पर पढ़ाने के लिए भी वहां खड़ी हो गई, और मुनिराज वहां पर महामुनिराज दिगंबर मुनिराज अपने महावीर स्वामी वहां पर आ भी गए, लेकिन क्या हुआ, एक विधि नहीं मिली। आंखों से अश्रु की धारा बह रही हो और हर्ष हो चेहरे पर। अब मुनिराज ने तो इतनी विधि मिल गई तो रुक गए, और फिर जब आंसू की धारा नहीं देखी तो फिर ये पलट करके चलने लगे। अब सोचो, ये विकल्प नहीं आता कि इतनी विधि मिल गई, 2 आंसू टपका नहीं सकते। इतने मास उपवास ही, हम इतने दिनों से उपवास किया, तो महावीर मुनिराज को इतना विकल्प नहीं आया कि आंसू टपका देते, इतनी विधि मिल गई, हथकड़ी बेड़ी सब कुछ मिल गया, सिर मुंडवाया, सब कुछ कर दिया, 1-2 आंसू टपका नहीं सकते, इतना विकल्प नहीं आया। लेकिन सहज ही ऐसा भाव आया कि हमारे द्वारे पर मासो उपवासी मुनिराज महावीर हमारे यहाँ पर पधारे, और फिर वापस क्यों चले गए, विधि तो यहाँ मिल गई क्योंकि रुक गए थे। लेकिन ये विकल्प नहीं आता कि भाई अमुक विधि बाकी रह गई, इतनी बन जाती, ये विकल्प नहीं आता। नहीं तो एक क्षुधा परिचय से तृषा परिचय से हार गए। सोचो कैसी होगी दिगंबर मुनिराजों की 3 कसाय चौकड़ी के अभाव का आनंद, कि जब क्षुधा सताए तो क्षुधा को पूर्ति का विकल्प नहीं आता, तृषा की प्यास सताए तो तृषा की पूर्ति करने का अनेक उपाय का विकल्प नहीं आता। विधि पूर्वक मिलता है तो ग्रहण करते एक बार, लेकिन उनको करने का नहीं आता। क्यों? धन्य है उन स्वरूपानंद भुजी को जो परम शांत रस का घटाघट पान करते हैं, और उन्हें विकल्प करने की फुर्सत ही कहाँ है। उनको तो ये लगता है भाई चलो नहीं मिली
जैसे कई बार होता है ना कि कई बार अपन कई जगह जाते हैं, भैया ये चीज मिल रही है, नहीं मिल रही, चलो अपन अपने काम में लग जाओ, ज्यादा टाइम पास नहीं करते, ज्यादा रोकते नहीं है, क्यों, अपने को और भी काम संभालने। एक चीज के जैसे एग्जाम में बच्चे होते हैं, शुरुआत से पेपर स्टार्ट करते हैं, कोई प्रश्न हल करने में दिक्कत आ रही हो, पहले प्रश्न के अंदर समझो 5 हल करने, 4 तो हल कर दिए आपने और 5वां प्रश्न नहीं आ रहा है, तो क्या करते हो, तो भैया 5वां प्रश्न नहीं आ रहा है, आधा घंटा खराब नहीं करते हो, आगे के प्रश्नों को सॉल्व करते हो, जिससे क्या हो कि आगे के प्रश्न आपके इंपोर्टेंट हैं, आपके अन्य मार्क्स कट ना हो। ऐसे ही मुनिराजों को भाई विधि नहीं मिल रही, कोई बात नहीं, अपना आनंद का काम नहीं रुकना चाहिए। यहाँ अंतराय हो गया तो बाहर में भोजन में अंतराय चलेगा, आहार में अंतराय चलेगा, लेकिन स्वरूप आनंद का अंतराय नहीं चलेगा, फटाफट निकल जाते हैं। उनको समय ही कहा इसके लिए, प्रति समय उनको वृद्धिगत होती हुई वीतराग परिणति कैवल्य के अचिंत्य दशा को प्राप्त करने के लिए मानो दौड़ रही हो, ऐसा उनको आनंद आता है। अपन जो पढ़ते हैं, ध्रुव धाम की और दौड़े परिणति मेरी, निर्ग्रंथता की भावना अब हो सफल मेरी। अब वो कैसी परिस्थिति होगी, कैसी कैसी इस परिस्थिति के अंदर तृषा परिचय पर जय प्राप्त करते हैं। तृषा को बुझाने का विकल्प इस तरह से अन्य प्रकार से नहीं आता और इशारा तक नहीं करते, ऐसी उनकी परिणति होती है महा मुनिराजों की। अंतर में शांति है, क्योंकि शांति का स्रोत जो जिसके द्वारा ये तृषा को बुझा सकते हैं या तृषा का अभाव कर सकते हैं, परिचय पर जय प्राप्त कर सकते हैं, उसका साधन तो अपने अंदर है, उसका साधन बाहर नहीं है। जो अपन पढ़ते हैं, शांति शुचिता तो अंतर में है, बाहर से कभी ना आती है। ऐसे तृषा को बुझाने का उपाय बाहर में नहीं, अंतर में है। क्षुधा को बुझाने का उपाय, उसका जो अभाव करने का या जय करने का उपाय अपने अंतर में है। तो ये हम विचार करें महामुनिराजों के स्वरूप को, और इस तरह से विचार करने पर हमको समझ में आएगा। इसकी विशेष चर्चा हम कल करेंगे, अभी का यहाँ समय हो गया है। ओम नमः सिद्धेभ्यो।